हाय, नमस्ते। मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल दीपिकाज गार्डन के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है वेल ड्रेन्ड सॉइल, ऐसी बुनियादी मिट्टी जो गार्डनिंग में बहुत ज़रूरी होती है। आप सभी लोग अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि आपने कोई सब्जी लगाई, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, पालक मेथी धनिया बोया पर उनकी वैसी फ्रेशनेस नहीं, पत्तों में दाग धब्बे हैं या वो उग नहीं रहे, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, अचानक फंगस आ जाती है मिट्टी में। ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो सही मिट्टी ना बना पाने की वजह से रेडी होती है गार्डनिंग के दौरान। अगर आप आउटडोर पौधे लगा रहे हैं, फूलों वाले पौधे लगा रहे हैं, तो वो पौधे नर्सरी से आने के बाद इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं लेते, ज़्यादा फूल नहीं आते, बहुत कम फूल आते हैं और पौधा भी इतना हैप्पी नहीं दिखता जितना वो नर्सरी में दिखता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं गार्डनिंग के दौरान, अगर आप सही तरीके से मिट्टी नहीं बनाते हैं तो आपको फेस करनी पड़ती है। अब एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, एक छोटा सा टेस्ट लीजिए अपने गार्डन के किसी भी कंटेनर के साथ। आपको उसमें देना है पानी। पानी जैसे ही आपने दिया तब आप देखिए कि पानी कितना जल्दी निकल गया, मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर अगर फटाफट पानी ड्रेन हो रहा है तो आपने मिट्टी सही बनाई है। अगर ये पानी रुक रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो ऐसी मिट्टी आगे जाकर प्रॉब्लम करेगी, ये आप समझ लीजिए। सिंपल चीज़ बताती हूँ, मिट्टी जितनी भुरभुरी होती है, आपने बर्ड का आवाज़ सुना? ये मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ तब से ये जोर जोर से बातें कर रही है। आप जब भी मिट्टी बनाते हैं किसी भी पौधे के लिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जड़ों का विकास सही तरीके से हो, रूट्स अच्छी तरह फैल सके, गमले के नीचे तक जा सके, एयरेशन मिट्टी में बहुत अच्छा बना रहे। हवा आ रही है, हवा चल रही है, मौसम सही है तो हवा मिट्टी के अंदर से भी आना जाना कर सके। भुरभुरी और पोरस मिट्टी में ये स्पेशलिटी होती है कि वो हवा का ऑक्सीजन आसानी से पौधों तक पहुंचने देती है। ऐसे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है जिनकी मिट्टी भुरभुरी होती है, वेल ड्रेन्ड होती है, पोषक तत्व सही तरीके से मिलाए हुए होते हैं, तो समय समय पे पौधा उसे लेता है। पानी रुक नहीं पाता तो पौधों की जड़ें बिल्कुल नहीं सड़ती। तो ऐसे में सब कुछ ऐसा होता है कि आप एक पौधे के लिए, सब्जी हो या फूल हो या फल हो, एक बेहतर एनवायरनमेंट देते हैं मिट्टी के रूप में। ये है मिट्टी, मेरी नेटिव मिट्टी, जिसका बार बार इस्तेमाल करके वो इस तरह से हो गई है। आपके नेटिव में जो भी मिट्टी है आप वो ही इस्तेमाल कीजिए अपनी गार्डनिंग के दौरान। अब बारी आती है खाद की। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या घर का बना हुआ कंपोस्ट, ऐसा भुरभुरा टेक्सचर वाला, क्रम्बली हो, ये ज़रूरी है, यानी बहुत अच्छी तरीके से ये खाद डिकम्पोज होकर तैयार हो। अब आती है बारी सैंड की। लाल, पीली, काली जो भी सैंड कंस्ट्रक्शन के दौरान आपके यहाँ इस्तेमाल होती है, आप उसे मिलाएंगे मिट्टी बनाते वक्त। ये मिट्टी में भुरभुरापन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है नीम खली। नीम के तेल निकालने के बाद बचा हुआ कचरा नीम खली कहलाता है, जो पौधों के ग्रोथ के लिए, उन्हें बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसे हम मिट्टी में मिलाते हैं। और ये है हवन की राख। हवन की ये राख बेहतरीन फफूंदनाशक, फंगिसाइड का काम करती है मिट्टी के अंदर और कार्बन बनाने का भी काम करती है। और ये है कोकोपीट। कोकोपीट नारियल का सूखा बुरादा है, मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए ये बहुत मदद करता है, पर इसके मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी वीडियो में। तो चलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं मिट्टी किस तरह बनाती हूँ। मिट्टी बनाते वक्त मैंने लिया है 2 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत। अच्छी तरह इसे मिलाना है। अब साथ ही मैं मिलाऊंगी खाद। अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं तो खाद आपको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलानी है ऐसे मिक्सचर के दौरान। अब ये थोड़ी सी राख जो फफूंदनाशक का काम करेगी, फंगिसाइड का, और ये है नीम खली। नीम खली कम ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीम खली मिट्टी में रहने पर कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। और अब बन गई हमारी एकदम भुरभुरी बेहतरीन मिट्टी। आपने देख लिया मैंने कैसे मिट्टी बनाई और क्या किया। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैंने कोकोपीट नहीं मिलाया है, जबकि मैंने पहली क्लिप में कोकोपीट दिखाया था। कोकोपीट बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मिलाएं या ना मिलाएं। मैं सिंपल चीज़ बताती हूँ, मैं कोकोपीट मिलाती हूँ अपनी मिट्टी में, पर कब? सर्दियों के दौरान और गर्मियों के दौरान। मैं जब भी पौधों में रिपोर्टिंग करती हूँ तब थोड़ी मात्रा में कोकोपीट मिलाती हूँ। उसका रीज़न ये है हमारे यहाँ का टेम्परेचर। हमारे यहाँ जिस तरीके से सर्दियाँ आती हैं, तेज़ गर्मी सर्दी नहीं होती पर गर्मियाँ तेज़ होती हैं। कोकोपीट मिट्टी में है थोड़ी मात्रा में, तो वो मॉइस्चर पकड़ के रखता है, इससे पौधों को ठंडक मिलती है, उनके लिए वो बहुत सपोर्ट का काम करता है। तो मैं थोड़ी मात्रा में कोकोपीट अपनी मिट्टी में मिलाती हूँ। इस मिट्टी में आप
नर्सरी से लाए हुए किसी भी पौधे को रीपॉट कर सकते हैं। आपने पौधा लाया, 8 दिनों तक उसे अपने गार्डन में स्टे करने दीजिए, पानी दीजिए, 8 दिन बाद उसे रिपॉट कीजिए। रिपॉट करते वक्त पैकेट फाड़ा, आपने उसे गमले में रखा और आजू बाजू आपकी तैयार की हुई इस मिट्टी को आपने भर दिया। टेंशन खत्म, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस मिट्टी को बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। ऐसी मिट्टी जब स्टोर होती है ना, और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स सभी तरीके के मिलाए हैं, तो वो मिट्टी को धीरे धीरे और बेहतर करते जाता है। सूखे पत्ते और गार्डन का वेस्ट, मैं घर पर गार्डनिंग करती हूँ और कंपोस्टिंग करती हूँ। मैं अपना खुद का खाद बनाती हूँ जो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरे पास बड़ा गार्डन है, वेस्ट भी बहुत जनरेट होता है। और मैं सूखी पत्तियाँ कलेक्ट करती हूँ बाहर गार्डन से और मेरे सभी रिलेटिव्स उनके पास से। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सूखे पत्ते मिक्स होते हैं। सूखे पत्ते अगर आप खाद नहीं बना रहे हैं तो भी मिट्टी में ज़रूर मिलाइए। नीम के पत्ते, हर तरह के पेड़ के पत्ते, करंज, पीपल, ये सभी पेड़ों के पत्तों में बहुत न्यूट्रिशंस होता है। और जब आप ऐसे सूखे पत्ते मिट्टी में मिलाते हैं ना, तो आपकी मिट्टी के अंदर बहुत अच्छा ह्यूमस डेवलप होता है, एक बहुत बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप होता है, जो आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप सूखे पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं तब भी थोड़ी मात्रा में मिट्टी में ज़रूर मिलाएं। मैं खाद मिलाती हूँ तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पत्ते होते हैं। मैं बीच बीच में लीफ कंपोस्ट भी अपने मिट्टी में मिलाती हूँ, मैं जब भी नई मिट्टी बनाती हूँ तो। पर लीफ कंपोस्ट अक्सर अवेलेबल नहीं रहता है, तो मैं इसीलिए सूखे पत्ते भी बीच में मिला देती हूँ, जो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। मिट्टी में एयरेशन बहुत अच्छा बना के रखते हैं सूखे पत्ते, क्योंकि वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, नमी पकड़ के रखते हैं, बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, और इस वजह से मिट्टी के अंदर बहुत अच्छा एयर सर्कुलेशन बना रहता है और मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी हो जाती है। फ्रूटिंग प्लांट जितने भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं, उनमें बोन मील मिलाया जाता है। मैं बोन मील मिलाती हूँ, पर अब मैंने अपने आप को बोन मील से रॉक फॉस्फेट पर स्विच कर लिया है, क्योंकि मेरे मिट्टी में बोन मील मुझे अब नहीं चाहिए। मैं अब रॉक फॉस्फेट यूज़ करना चाहती हूँ। रॉक फॉस्फेट बोन मील का ऑर्गेनिक सब्सटीट्यूट है, दोनों सेम काम करते हैं। तो आप बोन मील से कंफर्टेबल हैं तो उसे मिलाइए, रॉक फॉस्फेट से कंफर्टेबल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चूना कैल्शियम बनाने के लिए मिला सकते हैं मिट्टी में। और इप्सम सॉल्ट अक्सर हम पत्तों में जब डेफिशिएंसी देखते हैं कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो हम 1 चम्मच की मात्रा में किसी भी गमले में मिलाते हैं। पर ये तब होता है जब पौधे को इसकी ज़रूरत हो, स्पेशली मिट्टी में ये सब मिला के रखने की ज़रूरत नहीं। अब परलाइट और वर्मिकुलाइट 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसे लेकर अक्सर लोग सोचते हैं कि इसे मिट्टी में मिलाना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोग अपनी अपनी गार्डनिंग के अपने अपने एक्सपीरियंस रखते हैं। कुछ लोग इंडोर गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत लिमिटेड स्पेस में करते हैं, कुछ लोग आउटडोर में बड़े लेवल पे करते हैं। परलाइट और वर्मिकुलाइट खर्चीला काम है, ये चीज़ें महंगी हैं और इन्हें जब आप बड़े लेवल पे गार्डनिंग करते हैं तब आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका खर्च बढ़ा देती है। हमारे पास बिना खर्च किए बेहतरीन मिट्टी बनाने के इतने सारे ऑप्शन हैं, जो हमने आपको अभी वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो ऐसे में हम ये परलाइट और वर्मिकुलाइट जैसी चीज़ें मिट्टी में क्यों मिलाएं? हमें ऐसी एक्सपेंसिव गार्डनिंग नहीं करनी, हमें बिल्कुल ज़ीरो से काम करना है और बेहतर की तरफ करना है। तो मैं अपनी मिट्टी में परलाइट और वर्मिकुलाइट जैसी चीज़ें नहीं मिलाती। तो आप भी कोशिश कीजिए, इनके पीछे न जाएं, कंफ्यूज ना होइए। ये चीज़ अगर मिट्टी में नहीं है तब भी आपकी मिट्टी एकदम बेहतरीन बनेगी। अभी जो मैंने मिट्टी आप लोगों को बताई वो एक बेसिक मिट्टी थी। अब इस मिट्टी को लेकर आप वेजिटेबल्स कैसे लगाएंगे? तो इस मिट्टी में आप सभी तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां डायरेक्टली लगा सकते हैं, ऐसी मिट्टी बनाकर। अब बात आती है मिर्च, बैगन, टमाटर जैसे फ्रूटिंग वाले वेजिटेबल्स की। तो आपको इसे बनाते वक्त थोड़ी सी मात्रा में बोन मील या फिर रॉक फॉस्फेट इसमें मिलाना है और थोड़ी सी मात्रा में चूना इस मिट्टी में मिलाना है। इस मिट्टी में आपकी वो सब्जियां भी इजीली लग जाएगी। अब बात आती है कंद वर्गीय सब्जियों की, या फिर फूल गोभी और ब्रोकली जैसी। फूल गोभी और जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, इसमें भी आपको इस मिट्टी के अंदर बोन मील या फिर कैल्शियम, ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलानी होंगी, क्योंकि ये हैवी फीडर सब्जियां हैं, इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। अब कंद वर्गीय जितनी सब्जियां हैं, गाजर, मूली, शलजम, बीट, इन्हें बनाते वक्त, इन्हें लगाते वक्त आप इस मिट्टी में 2 भाग खाद और 2 भाग रेत लेंगे। मतलब जितनी हमने रेत ली उससे 2 गुनी रेत, और जितनी हमने गोबर की खाद ली उससे 2 गुनी खाद। इस तरह से मिलाकर आप मिट्टी बनाएंगे, क्योंकि इन कंद वर्गीय सब्जियों को ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है। जितनी मिट्टी भुरभुरी होगी, इनकी जड़ों का विकास उतना अच्छे से होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि वो कौन सा मेथड है गाजर लगाने के बाद जो हम अप्लाई करते हैं गाजर बोने के बाद। तो उसका आंसर है थिनिंग। जब हम गाजर लगाते हैं ना, तब गाजर अंकुरित हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे पौधे
करीब करीब, क्योंकि बीज छोटे होते हैं तो हम उनको पास लगा देते हैं। मजबूत पौधे को छोड़कर कमज़ोर को उखाड़ लिया जाता है और जगह बनाई जाती है सभी गाजरों को अच्छी तरह डेवलप होने के लिए। इस मेथड को कहते हैं थिनिंग के मेथड, और इसका सही जवाब दिया है बाला देवनागर जी, जो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका जवाब, आपके दोनों ही जवाब सही थे। तो आज के इस वीडियो का सवाल है, मिट्टी में हम कौन कौन सी खाद मिलाते हैं जिससे हम मिट्टी को बहुत बेहतरीन और उपजाऊ बना सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, आप जहाँ भी रहते हैं और जहाँ से भी गार्डनिंग करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मिट्टी से जुड़ी बहुत सारी बेसिक्स प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन को मैंने दूर कर दिया होगा। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको मिट्टी बनाने से लेकर या गार्डनिंग रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कोई स्पेशल सब्जेक्ट आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी आप लोगों से वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। अगले वीडियो में मिलती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। मुझे फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम ID है दीपिकाज़ गार्डन। वहाँ पर भी मैं बहुत सारे गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक दीजिए अलविदा। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।